अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आज एक बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट फैसला और तारीख साज फैसला वैसे मैं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से 5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इस पर आज समाअत कर रहा था। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में दीगर बेंच में जस्टिस बदायर अकबर नकवी, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच का हिस्सा थे। और बेंच ने करार दिया है, यानी मुत्तफिक का फैसला दिया है 5-0 से कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं किया जा सकता। सिविलियंस का ट्रायल सिविलियन अदालतों में ही चलना चाहिए। तो 102 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमा थे जिनके खिलाफ ट्रायल फौजी अदालतों में शुरू हो चुका था। कल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया था कि 102 लोगों का ट्रायल फौजी अदालतों में शुरू हो चुका है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया है कि सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। दूसरा, इसमें नाज़रीन एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मिलिट्री जो इसमें आर्मी एक्ट है उसके अलावा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी इसमें चूंकि केसेस पे कार्रवाई चल रही थी, तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने इसमें जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके हवाले से अपना फैसला जो है वो जजमेंट रिजर्व किया। वो 4-1 से वो फैसला आया है, जबकि ओवरऑल जो है ये फैसला मजमूई तौर पर जो मेन जो फैसला है उसका जो क्रक्स है कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं चल सकता, वो 5-0 से आया है। अब इसमें मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा किसी भी चीफ जस्टिस के लिए, वो कोई भी हो, उमर अता बंदियाल साहब थे, वो नहीं चाहते थे कि उनके चीफ जस्टिस होते हुए सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल चले। तो उन्होंने ये किया था कि जब तक मैं चीफ जस्टिस हूँ, उन्होंने होल्ड कर दिया था, इस पर रोक दिया था, ट्रायल रोक दिया था फौजी अदालतों के अंदर। लेकिन इसके ऊपर उन्होंने कुछ समाअत करके फैसला भी नहीं किया था। इसमें मैं इससे कहूँगा बड़ी सिंपली कि ये बुजदिली का मुजाहरा किया था कि चले थोड़ी सी उन्होंने इसमें हिम्मत की, लेकिन ओवरऑल बुजदिली का मुजाहरा किया कि वो फैसला दे नहीं सके। इसके ऊपर उन्होंने अगले चीफ जस्टिस के ऊपर डाल दिया। अगले चीफ जस्टिस जो है काजी फाइज ईसा साहब, उन्होंने भी बड़ी महारत के साथ ये अपने सर से उतार के 4 जज इस बेंच के अंदर वो है जिन्हें हम ख्याल जज कहा जाता था, इमरान खान साहब का या जस्टिस उमर अता बंदियाल का, उनके ऊपर डाल दिया और उन्होंने करार दे दिया। बल्कि याहिया अफरीदी साहब ने भी इस पर बड़ा खुल के उन 4 जजेस का साथ किया इस फैसले के अंदर। और दूसरा नाज़रीन, अब एक तो ये चीज़ हो गई कि मामला चला गया अब एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स के अंदर जाएगा। उसमें नाज़रीन एक जो है समझने वाली बात यह है कि जो एंटी टेररिज्म एक्ट क्या है, ATA के अंदर जो सज़ा इसमें बनती है मैक्सिमम वो 14 साल बनती है, जबकि अगर यही सज़ा दी जाती मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से तो उसमें किसी को 2 साल होती, किसी को 8 साल, किसी को 10 साल, मैक्सिमम उसमें सज़ा की जो लिमिट है वो 10 साल है। और वैसे तो ज़्यादा सिविलियंस हैं, आम यानी कि जो सिविलियन से मुराद मेरी का आम कारकुन हैं। 2-3 इसमें हाई प्रोफाइल कैदी जो है वो पकड़े गए हैं, जिसमें हसन न्याजी हैं, मियाँ महमूद रशीद के दामाद हैं, बाकी लोग हैं इस पर। अब ये बड़ा अहम फैसला है, बड़ा तारीख साज फैसला है। देखते हैं कि इस पर वफाकी हुकूमत इस पर अपील की तरफ जाती है या नहीं जाती। आज चूँकि कुछ देर पहले ही मैं निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था जब ये फैसला आया, तो उनसे ये जब सवाल हुआ भी तो उन्होंने इस पर कोई वाज़े जवाब देने से इनकार किया। ज़ाहिर है उनकी डोमेन में तो ये आता ही नहीं है, ये मामला तो किसी और के डोमेन में आता है। अब देखते हैं कि फ़ौज की जानिब से इस फैसले के खिलाफ अपील किए जाने के वाले से फेडरल गवर्नमेंट को कहा जाता है या नहीं कहा जाता। चूँकि ज़ाहिर है इसमें मुझे तो ये लग रहा है कि शायद फ़ौज नहीं जाएगी अपील के अंदर, किसी किस्म का जो है अपील इस फैसले के खिलाफ नहीं की जाएगी और एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स के अंदर ही ये ट्रायल चलेगा। और दूसरा नाज़रीन, इसके अंदर एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ दूसरी आज जो इम्पॉर्टेंट हैपनिंग है, ये तो चले फैसला हो गया। एक दूसरा बड़ा केस जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से वो ये था कि फ़र्द जुर्म उनके ऊपर आयद होनी थी आज साइफर केस के अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर, तो दोनों के ऊपर आज फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है साइफर केस के अंदर। जेल में ही चूँकि ये ट्रायल हुआ है, वहाँ इमरान खान ने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि उनका यानी कि वो शायद इशारा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कर रहे थे कि उनका नेल्सन मंडेला भी अब आ गया है वापस। और दूसरा, उन्होंने एक चैलेंज भी दिया इमरान खान ने आज PMLN को और इदारों को भी। उन्होंने कहा कि मैं जेल में हूँ, मेरे जेल में होते हुए मेरे बगैर आप एक जलसा करवाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त दें। अगर नून लीग के मीनार पाकिस्तान जलसे से जलसा मेरा बड़ा ना हुआ तो आप जो मर्जी करना। उन्होंने चैलेंज भी दिया है, देखते हैं कि ये चैलेंज एक्सेप्ट होता है या नहीं होता। मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने लाहौर के अंदर एक छोटी सी मीटिंग रखी थी, कॉर्नर मीटिंग, वहाँ भी फिर वहाँ रेड हो गई और लोगों को हिरासत में लिया गया। घरों के अंदर भी जो है वो पुलिस को काम घुस आए, तोड़ फोड़ वगैरह भी हुई। तो मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की कोई जो है इजाज़त दी जा सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की या दी जाएगी, ये मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बाकी इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आज की,
वो एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात के वाले से आज केस की भी समाअत हुई है। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत यानी 3 रुकनी बेंच जो है चीफ जस्टिस की सरबराही में उस केस की समाअत कर रहा है। और उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। आज काजी फाइज ईसा ने अपने रिमार्क्स के अंदर कहा है, उन्होंने किसी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ इशारा नहीं दे रहे थे, बल्कि उन्होंने एक इन जनरल उन्होंने अपना एक रिमार्क्स दिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं करेगा उसके खिलाफ आर्टिकल 6 लगेगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है किसी भी चीफ जस्टिस का कि आर्टिकल 6 लगाने की उन्होंने बात की है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना होने की। इससे पहले अगर उमर अता बंदयाल साहब भी ऐसा कोई स्टेटमेंट अगर देते या अगर वो अपनी अथॉरिटी को असर्ट करने की कोशिश करते पंजाब और केपी में इंतखाबात के वाले से, तो वो कर सकते थे। वो एक कमज़ोर चीफ जस्टिस साबित हुए। और आज बल्कि एतजाज़ एहसन साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि रजीम चेंज जो ऑपरेशन हुआ था इमरान खान के खिलाफ, उसमें उमर अता बंदयाल और उस वक्त की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा दोनों हैंड इन ग्लव थे। दोनों ने मिल के आपस में पूरी जो है यानी कि टीम वर्क करके दोनों ने इसमें यानी मुलव्वस थे। वो कह रहे हैं कि उमर अता बंदयाल और बाजवा साहब दोनों का हाथ था और इन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अब वो कार्रवाई किस किस्म की होनी चाहिए? जब ये मतीउल जान ने सवाल किया तो उसमें उन्होंने कहा जी सारा मेरे पे न डालें, लेकिन जो कि कार्रवाई का मैं मुतालबा करता हूँ कि जो उन्होंने किया था उस वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई इस चीज़ पर होनी चाहिए। बाकी ओवरऑल अगर हम बात करें इंतखाबात के वाले से, तो आज यानी कि इस पर प्राइम मिनिस्टर जो है निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल्लाह काकर साहब, उनसे सवाल भी हुआ। उन्होंने कहा जी तैयारी चल रही है इंतखाबात के वाले से और भरपूर तैयारी इस वक्त इंतजाम सारे चल रहे हैं, तो इलेक्शन जब होने हुए तो हो जाएंगे। तो जो वो पिटीशन की बात में कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पिटीशन में 2 नवंबर का जो है वो नोटिस जारी कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और वफाकी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी कर दिया गया है। जो रजिस्ट्रार के एतराज़ात थे उसके ऊपर अब ये सारा हुआ है और 2 नवंबर को इस पर अब होने के बाद यानी कि नोटिस के बाद जब जो भी रिस्पॉन्ड करेगी जैसे भी फेडरल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद ये मामला मजीद आगे बढ़ेगा। और वैसे भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज पूछा आबिद ज़ुबैरी साहब से, जो को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे। आबिद ज़ुबैरी तैयार भी नहीं थे। आज उनसे जब पूछा गया कि भाई आप ये बताएं कि क्या अगर हम कहते हैं कि 6 नवंबर को या 8 नवंबर को इंतखाबात होने क्या हो सकते हैं, आप ये बयान दे सकते हैं? उन्होंने कहा जी नहीं हो सकते। फिर उनसे ये भी पूछा उन्होंने कि अगर आप कहते हैं कि इंतखाबात करवा देने चाहिए तो किस कानून के तहत अभी इंतखाबात हो सकते हैं जबकि हल्काबंदियाँ हो रही हैं? उसका भी जवाब नहीं था आबिद ज़ुबैरी साहब के पास। फिर जब ये भी पूछा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, फिर ये भी कहा कि उन्होंने कि भाई निगरान वज़ीर जो है वो CCI को पास नहीं कर सकते। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो मरदमशुमारी पास हुई है उसको मंजूर किया गया है, उसे अप्रूव किया गया है, वो केयर टेकर जो है वज़ीर आला उसे नहीं कर सकते, क्योंकि आपको याद है कि पंजाब और KP के जो है निगरान वज़ीर आला ने उसमें शिरकत की थी मुशतरका मफादात कौंसिल के आखिरी इजलास में, जिसमें मरदमशुमारी को अप्रूव किया गया था। तो जनाब उसमें अब उस पर भी जब आबिद ज़ुबैरी साहब से पूछा गया तो उनके पास कोई खातिर खा इसका जवाब नहीं था कि भाई उनसे पूछा गया भाई किस कानून के तहत आबिद ज़ुबैरी साहब आप कह रहे हैं कि नहीं वो बैठ सकते, तो उसका भी जवाब उनके पास नहीं था। प्रिपेयर्ड नहीं थे, चूँकि पिटीशन एकदम से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आबिद ज़ुबैरी साहब जो कोई भी कि इतने जल्दी से एकदम से ये पिटीशन लग जाएगी, और फ़ौरन से ये पिटीशन चूँकि लग गई और इसलिए फिर उनकी तैयारी भी नहीं थी। एक बड़ी नेचुरल सी बात है। तो आगे जब ये केस चलेगा, समाअत इसकी चलेगी, तो वो भरपूर तैयारी के साथ शायद इसमें आएंगे। बाकी इसके अलावा जो जलसों के वाले से हम बात करें, मियां नवाज शरीफ की बात करें, जलसे के बाद मियां नवाज शरीफ मरी पहुंचे हुए हैं। कल उनका केस भी लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उनकी बेल जो है उसको दोबारा से उनकी बहाल करने के वाले से उनकी अपीलें बहाल करने के वाले से उनकी पिटीशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है और कल उस पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मियां नवाज शरीफ मरी से वो आएंगे। और दूसरी तरफ एक और जो इंपॉर्टेंट कल की हैपनिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की फ़र्द जुर्म का आयद होना। कल ये फ़र्द जुर्म आयद होनी है। इलेक्शन कमीशन ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं इमरान खान के। उस वाले से IG इस्लामाबाद और IG जो है पंजाब के, उनको ये पाबंद किया गया है कि आपने हर सूरत में ला के पहुँचाने हैं, इमरान खान को ला के अपनी अदालत पहुँचाना है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुँचाना है। उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो चुके हैं इस हवाले से। और वैसे तो पॉलिसी रियासत की ये रही है कि किसी भी तरह से इमरान खान जो है वो किसी अदालत के अंदर पेश ना हो, वो किसी भी समाअत पे ना आए। तभी तो साइफर केस में उनका जेल ट्रायल हो रहा है कि इमरान खान किसी अवाम की नज़र उन पर ना पड़े, यानी उनकी एक झलक भी अवाम ना देख सकें, लोग भुला दें इमरान खान को। ज़ाहिर है कल जब वो आते हैं इलेक्शन कमीशन में तो एक हाथ भी उनका हिला देना, मेरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को एक बहुत बड़ी ऑक्सीजन इससे ही मिल जाएगी। उनके एक हाथ हिलाने से वो दोबारा से चार्ज अप हो जाएंगे। अब देखते हैं कि कल इस हवाले से क्या पॉलिसी क्या तब्दील हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन जो है बुला पाएगा और पुलिस जो है वो पेश कर पाएगी इमरान खान को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में प्रोडक्शन ऑर्डर तो जारी हो चुके हैं। अगर आते हैं, उनका एक इमेज भी कल जारी हो जाता है
तो मैं समझूंगा कि इलेक्शन कमीशन से बड़ा ब्लंडर हो गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बहुत बड़ी, इमरान खान के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। कल का दिन देखते हैं इसमें क्या रियासत की पॉलिसी है। कुछ मजीद इस पर डिटेल्स लेके मैं आपकी खिदमत में इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर हूँगा। फिल वक्त समरबाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।